और चलिए आज सदन की पूरी कार्यवाही क्या कुछ रही दिन भर की, उस पर हम नजर डालेंगे और जानकारी लेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ शशि मोहन शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वक्त, सीधा उनका रुख करेंगे। शशि, एक तरीके से कहा जाए तो आज का जो पूरा दिन है वो हंगामे की ही भेंट चढ़ा। हंगामे वाला दिन आज का रहा। सदन में किन किन बातों पर हंगामा हुआ, कौन कौन से ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनको लेकर हंगामा बरपा, आपसे आज पूरे दिन की कार्यवाही के बारे में जानना चाहिए। देखिए, पूरे दिन की कार्रवाई तो चली है। हालांकि पूरे दिन तो हंगामा नहीं रहा, लेकिन बीच बीच में हंगामे ने अपनी प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जब बोल रहे थे शून्यकाल में, उन्होंने मुद्दा उठाया कि आप सड़कें बनवाने के प्रस्ताव मंगा रहे हैं क्षेत्र से, जनप्रतिनिधियों से, लेकिन वो प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं कई जगह बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशियों से। तो क्या सरकार उन्हें जनप्रतिनिधि मानती है और क्या विधायक से प्रस्ताव नहीं मांगे जाएंगे? जब ये उनकी तरफ से बात रखी गई और इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया तो इस पर सरकार की तरफ से कोई बात नहीं रखी गई और आसन ने कहा कि आपका मुद्दा नोटिस में आ गया है। इसी तरीके से अमित चाचाण ने मुद्दा उठाया भादरा नगर पालिका में चुनाव टाले जाने का। नगर पालिका सभापति का जो चेयरमैन का चुनाव टाला गया, उसको लेकर सवाल उठाए कि निर्वाचन जब घोषित हो जाता है तो वो नहीं रोका जाता, चाहे कोई कितना भी बीमार हो। निर्वाचन अधिकारी की जगह दूसरा विकल्प हो सकता था। निर्वाचन अधिकारी की मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांगी। इस पर हंगामा हुआ, सदन के बेल तक में आए विपक्ष के विधायक, और ये ऐसा मुद्दा था जिस पर इन दोनों मुद्दों पर सदन के वेल में काफी देर तक नारेबाजी की विपक्ष ने। इसके साथ में एक प्रभावी विषय वो आया बहरोड से विधायक जसवंत यादव की तरफ से कि पेंशन, कई लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे जिसमें पालनहार हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, वो क्यों अटकी है। इस पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बहुत प्रभावी जवाब देते हुए कहा कि वीडियो जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो जाकर के लोगों की पेंशन वेरीफाई करें। कई ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जिनके थंब इम्प्रेशन नहीं आ पाते हैं ज़्यादा एज लिमिट के कारण से, जिनके पास में फ़ोन नहीं है, उनका फ़ोन पर OTP या वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, ऐसे लोगों को पेंशन मिलेगी। और साथ में ई मित्र संचालक कई बार फ़ोन नंबर या अकाउंट नंबर गड़बड़ कर देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसी सिफारिश DOIT को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की तरफ से की जाएगी। इसके साथ में गोविंद डोटासरा जब बोल रहे थे, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए बजट पर बोलने के दौरान। आखिर में उन्होंने जब शिक्षा मंत्री का जिक्र किया, कहा विद्यार्थियों का भविष्य गर्त में कर दिया है शिक्षा मंत्री ने, तो शिक्षा मंत्री ने भी पलटकर जवाब दिया और कहा कि आपके खिलाफ मेरे पास कागज आ गए हैं और आप जेल जाने की तैयारी कीजिए, आप जेल जाएंगे। इस पर सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की आवाज आपने सुनी कि मंत्री धमका कैसे रहा है, ये तरीका मंत्री का होगा क्या, ये जूली ने कहा। विपक्ष ने पूरे मामले को, जो टीकाराम जूली से पहले जो मदन दिलावर का बयान था उसको एक्सपॉन्ज करने की मांग की, सदन की कार्रवाई से निकालने की मांग दोहराई, लेकिन आसन से स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि जो न्यायोचित होगा वो किया जाएगा। अगर जरूरी समझेंगे कि असंवैधानिक बोला है और असंसदीय शब्द बोला है तो उसे हटाया भी जाएगा। देवनानी ने उस मामले को शांत किया, लेकिन उससे पहले गोल्फ क्लब का मुद्दा भी सदन में छाया रहा। कालीचरण सर्राफ जो पूर्व मंत्री हैं, मालवीय से विधायक हैं, उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मुद्दा उठाया। UDH मंत्री झावर सिंह खर्रा ने जवाब दिया, कहा कि गोल्फ क्लब अतिक्रमी है। ये बात पूर्व UDH मंत्री शांति धारीवाल ने भी अपनी बात में कही। शशि जी, इस पर क्या कुछ कहा मंत्री ने, झावर सिंह खर्रा ने, ये एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं और फिर उसके बाद में वापस इस पे आती हूँ आपके पास। पूछना चाहता हूँ कि ये ऐसे कौन कौन हमारे IAS ऑफिसर थे, प्रशासनिक अधिकारी, जो वहां पर मेंबर बन गए। जो भी राजनेता बोलता था पिछली बार, जो सत्ताधारी पार्टी के लोग, उनको मेंबर बना दिया, किसी विधायक के लड़के को मेंबर बना दिया। तो आखिर ये क्या गोरख धंधा है? JDA की जमीन, सरकारी जमीन, इस पे इस प्रकार से मनमानी चल रही है। तो मैं चाहूंगा कि इसकी SOG से जांच करवाएं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य को और सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सबसे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो रिट याचिका पेंडिंग है, हम हमारे यहाँ के महाधिवक्ता जी से राय लेकर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी का निशान बनवाने का प्रयास करेंगे। नंबर 2, हम इस गोल्फ क्लब को दिल्ली में जिस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक
गोल्फ क्लब का संचालन किया जा रहा है उसी तर्ज पर करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। और नंबर 3, इसमें जितनी भी अनियमितताएं हुई हैं, विधान के विरुद्ध जाकर एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और आपके प्रबंध समिति ने, मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गड़बड़ झाला किया है, आर्थिक अराजकता की है, आर्थिक अनियमितता की है, मैं इस सब की जांच एसओजी से करवाने की घोषणा करता हूं। चलिए, तो पूरे मामले को लेकर यूडीएच मंत्री ने क्या कुछ आश्वासन दिया या क्या कहा वो हम आपको सुनवा रहे थे, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर यहां पर सामने आ रही है। ये भी मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में कल बजट बहस पर सरकार का जवाब होगा। सरकार की तरफ से डिप्टी सीएम दिया कुमारी जवाब देंगी और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अपनी बातें रखेंगे। जूली जो है वो 4 बजे बोलेंगे, तो वहीं दिया कुमारी फिर 5 बजे जवाब देंगे। तो ये एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शशि, सबसे पहले तो ये अपडेट जो सामने आया है कि कल सरकार बजट पर जो है जवाब देने जा रही है, इसके बारे में आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे थे कि यूडीएच मंत्री ने एसओजी से पूरे मामले की जांच करवाने की बात कही, लेकिन जो एक्स यूडीएच मंत्री है शांति धारीवाल, उन्होंने भी इस मुद्दे को लेकर कहा था, जवाब दिया कि चाहे कितनी भी जांच हो जाए लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाएगी। उसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दरअसल गोल्फ क्लब का जो विवाद है वो आज का नया नहीं है। दरअसल 2017 में तो ये विवाद कोर्ट में भी चला गया था, उससे पहले चला गया था। 17 में तो कोर्ट ने इसकी नई सदस्यता पर रोक लगा दी थी। सदस्यता के नियम है 1 लाख रुपए सालाना फीस है, 2.5 लाख रुपए आजीवन फीस है, 5 लाख रुपए संस्थागत सदस्यता दी जा सकती है। इसके लिए कोर्ट की रोक के बावजूद मेंबरशिप होती रही है। और कालीचरण सर्राफ ने यही सवाल उठाया कि कई लोगों से 5, 25, 50 लाख तक लेकर के सदस्यता दी गई है। जब कोर्ट की रोक है तो कोर्ट के आदेश दरकिनार क्यों किया गया, नंबर 1। नंबर 2, अगर 5 से 50 लाख रुपए लिया गया है सदस्यता का, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। और नंबर 3 कि क्या कोई लिमिट होगी कि मुंह देखकर तिलक किए जा रहे हैं, किसी से 5 लाख रुपए ले लिए, किसी से 20 लाख रुपए ले लिए। नंबर 4, कालीचरण सर्राफ ने ये कहा कि वो इसकी लिस्ट यूडीएच मंत्री को देने के लिए तैयार है। नंबर 5, जिस विधायक ने पिछली बार कोई मुद्दा उठाया पिछली सरकार में, या तो उस विधायक को सदस्यता दे दी गई या उसके पुत्र को सदस्यता दे दी गई, ये कालीचरण सर्राफ ने आरोप लगाया। नंबर 6, जेडीए और गोल्फ क्लब के बीच में कोई एमओयू नहीं हुआ इस चीज को लेकर के। लेकिन वहीं इन सब बातों के बाद में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि एमओयू नहीं हुआ, ये बात सही है, लेकिन समझौता सैद्धांतिक रूप से हो गया था। जेडीए के अधिकारियों के दस्तखत उस पर हैं, गोल्फ क्लब के पदाधिकारियों के दस्तखत उस पर हैं, और कोई पूर्व मंत्री इसमें मेंबर नहीं बना। लेकिन कई अधिकारियों के ऊपर सवाल उठे, जेडीसी के ऊपर सवाल उठे मौजूदा और तत्कालीन पर कि वो कैसे मेंबर बने इसके, और अगर मेंबर बने तो उनकी क्या भूमिका थी, क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी में उन्हें सचिव रखा जाना था, उनकी मंजूरी से, उनकी सहमति से ही सारे फैसले लिए जाने थे। और अगर गोल्फ क्लब जेडीए की प्रॉपर्टी पर बना है तो कॉमन मैन के लिए या कोई भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर क्या मेंबरशिप सर्व की जाएगी, ये कई तरह के सवाल थे। और इन सवालों को लेकर के ही यूडीएच मंत्री ने कहा कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जिस तरह की रिपोर्ट आएगी उस तरह की कार्रवाई होगी। अगर कोई अनियमितता की बात आई तो वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन शांति धारीवाल ने साफ कह दिया कि सरकार में बैठे लोगों का संरक्षण है, आप कुछ नहीं कर सकेंगे और किसी पर एक्शन नहीं ले सकेंगे, किसी पर एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है शशिमोहन।